सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग कर रहे हैं जो CDP है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास, उसका प्रैक्टिस सेट 1 है ये। और अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, भाई सत्येंद्र सिंह, JNV एलुमनाई एंड BHU ग्रेजुएट, ठीक है। DLED कंप्लीट हो गया मेरा 23 से 25 बैच। एंड DLED, ओ सॉरी, सीटेट एग्जाम है तो उसको मैंने पास कर लिया हुआ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है, आपको बिलीव रहे कि ठीक है, जिस भी व्यक्ति से आप पढ़ रहे हैं सो वो व्यक्ति एक ऑथेंटिक, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा लड़का है। और ठीक है, आपको मैं सही से गाइडेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाल विकास का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। और इसके बाद क्वेश्चन 1 पर आते हैं हम लोग। सो ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है, इसका क्या उपाय हो सकता है? एंटर, दिस इज द स्लाइड 1। ओके ओके, सो आई हैव टू जस्ट स्क्रॉल। सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सो इसका आंसर है आर्थिक प्रारूप भाषण। वचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में अभिप्रेरणात्मक, संज्ञानात्मक और ऐच्छिक उपलब्धि पर प्रभाव शामिल होते हैं, लेकिन आर्थिक प्रारूप सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं नहीं करता, ठीक है, ये प्रभावी नहीं है। सो आर्थिक प्रारूप भाषण ये क्या है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। सो पहला क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? सो बुद्धिलब्धि बेसिकली होता है IQ, इंटेलिजेंस क्वोटेंट। और इसका जो आंसर है आपका ये है IQ इक्वल टू, मतलब इसका जो फार्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित बुद्धिलब्धि। तो जो बुद्धिलब्धि है, ठीक है, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। IQ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इंटू 100। MA क्या है, MA इज द मेंटल एज, CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। एंड इससे पता चलता है कि IQ जो है वो मेंटल एज, IQ मेंटल नहीं, क्रोनोलॉजिकल एज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? सो अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बेसिकली क्या है कि
जो चीज फॉर एग्जांपल मतलब आप जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो इस प्रकार इसी तरह से कुछ ये आपका है अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। ऐसी चीजों के बारे में सोच पाना या चिंतन कर पाना, ठीक है। सृजन ओ क्वेश्चन चौथे पर आते हैं। सृजनशीलता से संबंधित है, सृजनशीलता क्या संबंधित है? मौलिकता, मौलिकता इज द बेसिक ओरिजिनलिटी होती है। मौलिकता क्या होती है? ओरिजिनलिटी। देखो मौलिकता सृजनशीलता के प्रमुख तीन तत्व हैं, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, प्रवाह, फ्लुएंसी एंड लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। सृजनशीलता कितने तत्व हैं? तीन तत्व हैं भैया। कौन कौन से? मौलिकता, प्रवाह एंड लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित की अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में सबसे उच्चतर होता है, सबसे मतलब जो टॉप लेवल पे, ठीक है, प्रायोरिटी लेवल पे, हायरार्की लेवल पे सबसे टॉप पे है, तो वो कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग मतलब कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या है? टॉप लेवल की चीज़ है। रॉबर्ट गैगने के अधिगम पदानुक्रम, पदानुक्रम बेसिकली यही हायरार्की, ठीक है। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सर्वोच्च स्तर पर होता है क्योंकि इसमें उच्च क्रम बौद्धिक कौशल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उच्च क्रम बौद्धिक कौशल की आवश्यकता होती है। मैस्लो, हाँ, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कहलाता है। क्या कहलाता है? हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसमें आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? 7वां क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। तो बेसिकली क्या है आउट ऑफ द बॉक्स? अपसारी चिंतन। इट्स मतलब अपसारी मतलब यू हैव टू, अपसारी मतलब थोड़ा सा फैलाव टाइप वाला, ठीक है। आपको ब्रॉड ब्रॉड सोचना है, ठीक है, और एक वो कन्वर्सिंग होता है, ठीक है। तो अपसारी मतलब आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की चीज़ें सोचना है, बड़े लेवल की चीज़ सीखना है, दैट इज द अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रचनात्मकता और कई संभावित समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करती है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की विशेषता है। व्हाट इज द डाइवर्जेंट? अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्ज ब्रॉड लेवल पे हो रही चीज़ें।